नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला छाया रहा, गहरी साजिश। आज हम हल्ला बोल में इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, गहरी साजिश तो नहीं थी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा दुर्लभ मामला बताया गया है। सरकार की ओर से मामले को लेकर आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का भी जिक्र किया गया और जांच में एनआईए को शामिल करने का, जी हां, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो आतंकी संगठनों के खिलाफ जांच करती है, अब एनआईए को भी इस जांच में शामिल कर लिया गया है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, एमएचए की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उसने तमाम अधिकारियों से पंजाब में पूछताछ की है। पंजाब पुलिस में आखिर सवाल यह है कि क्यों नहीं जानकारी वहां पर अवरोध जो सड़क पर पैदा हो गया था उसका प्रधानमंत्री की जो गाड़ी थी, कैवलकेड थी, उसको दी गई थी। पीएम इतने करीब कैसे पहुंच गए? बहुत सारे सवाल हैं। क्या उनकी जान को खतरा का जो दावा बीजेपी कर रही है उसमें दम है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो बीजेपी वाले या आपके मंत्री क्यों गलत बात फैला रहे हैं देश में कि ये प्रधानमंत्री की जान को खतरा हुआ है? कोई खतरा नहीं था। यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। 10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए, ट्राली लगाकर। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया, जहां केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें साफ इशारा कर रही थी कि पंजाब में सुरक्षा चूक का मामला आतंकवाद से जुड़ रहा है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का नाम भी सुनवाई में उठा। साथ ही सुरक्षा चूक पर पंजाब के गृह सचिव को भी जांच के दायरे में बताया गया। कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं 5 जनवरी का नया वीडियो जो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को रास्ता खाली करने के लिए कह रहे हैं। इस वक्त पीएम का काफिला वहीं फ्लाईओवर पर रुका हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि मैं आभारी हूं कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र से जुड़ा ये दुर्लभ मामला है। जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी डीजीपी को बताती है और मार्ग में सुरक्षा का इंतजाम करने को कहती है। डीजीपी सारा इंतजाम करने के बाद हरी झंडी देते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा, राज्य पुलिस का एक वाहन पायलट के तौर पर 500 मीटर आगे चलता है। जो पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी कि पीएम को आगे आने से रोक दीजिए। तुषार मेहता ने कहा कि वहां धार्मिक जगह से फ्लाईओवर की दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। यूएस और कनाडा से संचालित एक आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने गांव में पीएम के रूट पर पहुंचने की अपील भी की और फिर बाद में घटना के वीडियो भी जारी किया। पीएम की सुरक्षा में चूक, जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। जांच में एनआईए का होना भी जरूरी है। पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने दलील में कहा, इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हमने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए उसी दिन कमेटी बनाई। फिरोजपुर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। केंद्र ने भी एक कमेटी बनाई है। अगर राज्य की कमेटी पर केंद्र को एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट जैसी चाहे कमेटी बना सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। सारी दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस मामले में जुड़े रिकॉर्ड इकट्ठा कर अपने पास संरक्षित रखें। पंजाब सरकार और सभी जांच एजेंसी सहयोग करें। अगले आदेश तक कोई भी सरकार अपनी जांच के आधार पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। एनआईए भी जांच में सहयोग करेगी। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अदालत में रखी गई दलीलों से साफ है कि मामला काफी गंभीर है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके
आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो संयोग नहीं था, वो साजिश था, और साजिश संयोग नहीं, और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं से माइक से आवाज आ रहा था उधर से घेरो, एक तरफ तो घेर ही लिया था। देश का पहला ऐसा दिखा जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। अब देश को सोमवार का इंतजार है जब अदालत मामले में आगे का रास्ता तय करेगी और ये साफ हो जाएगा कि पीएम की सुरक्षा में सेंध का जिम्मेदार कौन है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम जी, बहुत दिनों के बाद आज हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है सर आपका। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। यशोवर्धन आजाद जी, खास मेहमान, जिनकी बात बीते दिन भी हमने आपको सुनाई थी, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर आईबी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो इंचार्ज भी पीएम सिक्योरिटी के रह चुके हैं। इन सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज संजय निरुपम जी, पहला सवाल आप ही से करती हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत है? सवाल यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का शासन है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो सैक्रोसैंक्ट है, नॉन पार्टिजन है। उसमें अगर चूक हुई है तो कार्रवाई से पीछे हट रही है, उसे ड्रामा कहते हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू सामने आकर कहते हैं कि यहां पर ना वोट है ना उनका ये है, इसलिए वो तमाशा कर रहे हैं। क्या इस तरह से पीएम की सिक्योरिटी पर बातचीत करना और लापरवाही दिखाना स्वीकार्य है? अंजना जी, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा एक संवेदनशील मामला है और इस विषय पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जरा ध्यान से सोचिए इसकी शुरुआत कहां से हुई। प्रधानमंत्री जी का वो तथाकथित बयान कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना मैं भली भांति या स्वस्थ लौट आया हूं, पता नहीं उन्होंने बयान दिया नहीं दिया, किसी ने उनका बयान पढ़ा नहीं है, किसी ने उसका कोई वीडियो नहीं देखा है, लेकिन उनका जो पसंदीदा एक न्यूज एजेंसी है ANI, उसके जरिए ये पूरा फैलाया गया। तो शुरुआत तो यहां से। उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सभी मंत्री एक साथ उतर गए, सीधे बगैर कुछ जाने पंजाब सरकार के ऊपर हमला बोलने लगे, मुझे लगता है शुरुआत यहां से। और आज जो हेमंत शर्मा के बारे में आप कह रहे हैं, उनकी भी शुरुआत, उनने भी एक तरह के राजनीतिकरण की शुरुआत की है। बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री जी उस स्टेट में जा रहे थे जिस स्टेट के किसान पिछले 12-13 महीनों से लगातार दिल्ली के सरहद पर खड़े होकर के आंदोलन कर रहे थे। हाँ। ऐसे स्टेट में जा रहे तो निश्चित तौर पर इस स्टेट में किसानों की क्या स्थिति है, यहां पर विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, इसकी जानकारी आईबी इनपुट सरकार के पास, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास होना चाहिए था। तब उन्होंने यह तय किया कि भटिंडा उतरेंगे और भटिंडा से बाई एयर यानी चॉपर से हम जाएंगे फिरोजपुर। हाँ। ये एक अच्छा फैसला था, लेकिन सडनली एक निर्णय लिया जाता है कि लगभग 150 से 250 किलोमीटर दूर हम बाई रोड जाएंगे। आप कह सकते हैं मौसम खराब था, मौसम इतना भी नहीं खराब था। जो प्रधानमंत्री जी का जो चॉपर था वो एक वीआईपी चॉपर है और उसके चॉपर के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है वो 1 किलोमीटर तक का वो उसको मतलब विजिबिलिटी थी उसके पास, तो इतना भी बुरा हाल नहीं था। फिर भी आपने फैसला किया कि 4.5 घंटे का सफर आप बाय रोड तय करेंगे, तब जबकि पंजाब के किसान अभी भी आंदोलनरत हैं और अभी भी अपनी मांगों को लेकर के वो क्षुब्ध हैं, परेशान हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में जो आप निकलते हैं तो 20 मिनट का टाइम देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उस स्टेट गवर्नमेंट को जिसके लगभग 10,000 पुलिस कर्मचारी, सिर्फ उसके नहीं, उसमें हरियाणा पुलिस के भी लोग थे, सेंट्रल एजेंसी के पुलिस वाले, लगभग 10,000 पुलिस वाले ऑलरेडी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हैं। तब आप कहते हैं राज्य सरकार से कि पूरा सैनिटाइज करिए लगभग 150-200 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर। यह संभव नहीं था। फिर भी राज्य सरकार ने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली और अल्टीमेटली जब वो निकलते हैं तो एक फ्लाईओवर के पास उनकी गाड़ी रुक जाती है, प्रदर्शनकारी आते हैं। आज हमने वीडियो देखा कि वो प्रदर्शनकारी कौन थे, उसमें ज्यादातर बीजेपी का झंडा लेके लोग खड़े हैं। बीजेपी के लोग नेचुरली, हमारे प्रधानमंत्री जब आए हुए हैं हमारे स्टेट में तो उस पार्टी के लोग जिंदाबाद करेंगे और कर रहे थे। क्या उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री को खतरा था? यह एक बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल यह था कि इतना लंबा रोड सफर तय करने के लिए एडवांस में एक जानकारी देनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री चन्नी बार बार क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे पता था कि किसान आंदोलनरत है, वो मोर्चा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो लगातार टच में थे, बातें कर रहे थे, वो उस रास्ते पे सारे किसान आंदोलनकारियों से टच में थे, ऐसा नहीं है। लेकिन पंजाब के जो आंदोलनकारी किसान थे उनके साथ संपर्क में थे कि प्रधानमंत्री आए हैं, वो अपना भाषण देंगे, भाषण देके चले जाएंगे, आप लोग अगर कुछ बोलना है तो दूर रह
के अपनी बातें रख दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले को किसी प्रकार का उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश दखलंदाजी हुई और किसान मोर्चे, किसान एक आंदोलन पर कहीं ना कहीं रास्ते पे खड़े थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री स्वयं एक फैसला करते हैं, एसपीजी फैसला करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अल्टीमेटली अगर कोई जिम्मेदार है और कोई जवाबदार है और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पे है वो एसपीजी है। अगर आप ब्लू बुक की प्रोटोकॉल देखेंगे उसमें भी स्टेट पुलिस बहुत चौथे नंबर पे आती है। सबसे पहले होम मिनिस्टर, उसके बाद एसपीजी, फिर आईबी, उसके बाद कहीं जाके स्टेट पुलिस आती है। तो स्टेट पुलिस के ऊपर सब कुछ डाल देना मुझे लगता है एक प्रकार की राजनीति है। तो आपने सवाल किया था कि राजनीति हो रही है, सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ, निश्चित तौर पर राज्य सरकार अपनी सफाई पेश करेगी। तो चन्नी साहब जो कह रहे हैं या सिद्धू जो कह रहे हैं वो लोग अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। और बीच में निकल के बात आती है जो मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 70,000 कुर्सियां आप वहां बिछा के रखते हैं और उसमें 500, 700, 800 लोग बैठे हैं। यहां पर ट्रिब्यून की खबर अगर सही मानी जाए तो 5,000 लोग आए थे। तब कहीं जाकर प्रधानमंत्री ने तय किया कि भाई हम बाय रोड जाएंगे तो थोड़ा वक्त मिलेगा, तब तक लोग और आएंगे। और इस बीच बाय रोड निश्चित तौर पर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन नहीं था और उसके लिए राज्य सरकार के पास वक्त नहीं था। अब इसमें कितना बड़ा तथ्य, क्या तथ्य नहीं है, ये सारा फैसला आने वाले दिनों जांच के आधार पर होगा। और राज्य सरकार जांच कर रही है। राज्य सरकार का अगर कोई मोटिव होता, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार जांच में शामिल होती। ठीक है, दो बातें कह रहे हैं गौरव भाटिया जी। ठीक है संजय, इसलिए बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे राज्य सरकार को दोष देना गलत है। दो बातें वो कह रहे हैं कि एक तो जल्दबाजी में हुआ फैसला, वो हेलीकॉप्टर पर सीधा कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर तक विजिबिलिटी होती है, फैसला गलत था। लेकिन जब वो गए वक्त कम मिला, विरोध हुआ उसको रोकने में। और तीसरा एसपीजी, वो कह रहे हैं कि एसपीजी की जवाबदेही, जिम्मेदारी, और यही बात आज नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कही। देखिए अंजना जी, मैं आज ऐसे तर्क आज तक पे रखूंगा, शायद अपनी बुद्धिमत्ता से तो कभी काटा नहीं, मूर्खता से भी ना काट पाए। आज नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री जी ड्रामा कर रहे हैं। चन्नी जी ने कल इसको कुदरती बताया। श्रीनिवास ने पूछा हाउ इज द जोश? जोश ठीक है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा अगर थार गाड़ी होती तो क्या होता? क्या ये कहीं दर्शाता है कि जो गंभीरता, परिपक्वता, जिम्मेदारी का एहसास एक मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए वो है? पहले तो साजिश करते हैं, ये चूक कोई लापरवाही से नहीं हुई, ये साजिश है। क्योंकि ये बयान खुद दर्शाते हैं कि दो जगह जश्न का माहौल था जब 130 करोड़ नागरिकों में आक्रोश था, एक पाकिस्तान में और एक कांग्रेस के हेडक्वार्टर में। अगर ये मामला गंभीर ना होता तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ जश्न मन रहा था? कांग्रेस दफ्तर पे कहाँ जश्न मन रहा था गौरव भाटिया जी? अच्छा, ये हाउ जोश जो पूछा गया तो चन्नी जी ने कुदरती बताया, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्रामा कह दिया। बहुत गम का माहौल था कांग्रेस पार्टी में अंजना जी। मैं समझता हूँ सोनिया गांधी जी तो रो रही थी। कल तो आपका चैनल दिखा रहा था कि चन्नी जी से उन्होंने कहा रिपोर्ट दो। अगर रिपोर्ट मांग रही हैं तो फिर आज नवजोत सिंह सिद्धू इसको ड्रामा क्यों बता रहे हैं? खैर जाने दीजिए, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देखिए। उनको तो भरोसा नहीं है पंजाब पुलिस पे, एनआईए को जांच सौंपी। और जो कागज है ना अंजना जी, उसमें भी छेड़छाड़ ना करे जो कांग्रेस का चरित्र है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो रजिस्ट्रार जनरल है उच्च न्यायालय का, उसको आदेश दिए कि सारे कागज अपनी हिरासत में ले लो। इसका क्या मतलब है? मामला गंभीर है, एक। दो, पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार निठल्ली निकम्मी है। और तीसरी बात, एनआईए को जांच देना जो सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कि ये मामला बहुत गंभीर है। मैं एक बात और कह दूं, बड़ा दुख होता है कहते हुए, नवजोत सिंह सिद्धू आज ड्रामा कहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी, आप आज तक जरूर देख रहे होंगे, इस देश में सबसे बड़ा ड्रामेबाज कोई है तो वो आप खुद हैं। और पंजाबियत पे और पंजाबी पे कभी भी कोई बयान मत दीजिएगा, क्योंकि पंजाबियत जो है वो अपने देश के लिए सर कटा तो सकती है, लेकिन वो जो हमारे दुश्मन है ना, जनरल बाजवा के साथ इलू इलू, झप्पी पप्पी, अरे मेरा यार जीवे, इमरान जीवे, इमरान मेरे दिल की धड़कन कम हो जाएगी, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट। अंजना जी प्रधानमंत्री इमरान खान से मोहब्बत, बिल्कुल। जो 130 करोड़ भारतीय सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का, उनसे इतनी नफरत क्यों?
क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? बड़ी गंभीरता से पूछा जाएगा। लेकिन संजय जी आप भी कहते हैं कि गंभीर मुद्दा है, लेकिन फिर इस तरह के बयान आते हैं, तो सही रुख क्या है कांग्रेस का? मनीष तिवारी आप ही के नेता है ना सर, उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया है, कहा ये गलत है, ये लापरवाही है, पीएम की सिक्योरिटी के साथ ये नहीं कर सकते आप। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की फायरिंग आर्टिलरी रेंज में आप हैं, ऐसे में आपको ऐसी जगह पर पीएम को 20 मिनट सड़क पर रखना स्वीकार्य नहीं है। अब मनीष तिवारी तो नहीं हो सकते ना बीजेपी के नेता, इसकी गंभीरता को तो समझना पड़ेगा ना सर। पीएम कोई भी हो, कोई आए कोई जाए, ऐसा है अंजना जी, ऐसा है अंजना जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमेशा से संवेदनशील रही है, खासकर उस देश में जहां पर दो प्रधानमंत्री जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, निश्चित तौर पर उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन मैंने मजबूरियां बताई कि जब स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को आप 20 मिनट का टाइम देते हैं कि पूरा सैनिटाइज करो, और वो भी 4.5 घंटे के सफर के लिए, लगभग 150-200 किलोमीटर लंबा रास्ता, तो किसी भी सरकार के बस की बात नहीं। इसमें राजनीति में कुछ लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी बातें स्पष्ट की कि हम इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं वो अभी भी राजनीतिक बातें ही कर रहे हैं। सुरक्षा से जुड़ी जो गंभीर रणनीतिक विषय हैं, उन मुद्दों के ऊपर ना कुछ बोल रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर राजनीति करके पंजाब की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रच रही है। याद रखिएगा, वहां चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हालात तो बहुत खराब है वहां पे, तो निश्चित तौर पर ऐसे में चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके एक सिंपैथी लिया जाए, या एक तो विक्टिमहुड दिखा करके कुछ ना कुछ लोगों का प्यार बटोरा जाए। तो मुझे लगता है ये गलत है प्रधानमंत्री की। ठीक है, मैं लौटूंगी। एक सेकंड गौरव जी, एक सेकंड रुक जाइए। मुझे विक्रम सिंह साहब और यशोवर्धन आजाद जी से लेनी, मैं आप ही से कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी जल्दी से। विक्रम सिंह साहब आपके पास आते हुए, देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खूनी मंशा इसे कांग्रेस पार्टी का करा दिया, ये उनकी पहली लाइन थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हिंदी में बोल रही थी। लेकिन और इधर से आप देख ही रहे हैं, चन्नी साहब कह रहे हैं बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कुदरती, उधर से नवजोत सिंह सिद्धू उसको ड्रामा। लेकिन मैं सवाल को दूसरे उस पर ले जाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है, पीएम किसी पार्टी का नहीं होता। 20 मिनट तक सड़क पर पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहे और किसी को पता ही नहीं है। अलग अलग खबरें आती हैं कभी कि वहां पर जानकारी कैसे मिली, वहां पर प्रदर्शनकारियों को किसी रूट से जा रहे हैं। मुझे बताइए कि किसकी गलती है? देश का आम नागरिक ये जानना चाहता है कि ये षड्यंत्र वाली थ्योरी में कितना दम है, क्योंकि आखिर पीएम का ये काफिला है ना, और पीएम के काफिले को 20 मिनट इस तरह से रुकना पड़े। अंजना जी, मैं किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं और पूर्व पुलिस अधिकारी और एक भारतीय होने के नाते कुछ मेरी दुश्चिंता है आपके सामने पेश कर रहा हूं मात्र 1 मिनट में। नंबर 1, पीएम का कॉन्वॉय 20 मिनट यानी 1200 सेकंड का रुक जाना, ये मानते हुए कि पाकिस्तान की सीमा 20 किलोमीटर दूर है, ड्रोन हमले पहले भी हो चुके हैं जिसपे स्वचालित हथियार, ग्रेनेड और आपत्तिजनक सामग्री आती थी। स्नाइपर राइफल की रेंज 1 किलोमीटर होती है, ग्रेनेड की मार 36 सेकंड होती है, और अगर कोल्ट कोबरा ऐसे या ऊजी सब मशीन गन हो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी को पियर्स कर सकती है। 10,000 सिपाही लगे थे। अरे 10,000 सिपाही लगे थे, उनका उद्देश्य था कि आंदोलनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। आंदोलनकारी थे, ठीक है, आप बल प्रयोग न करें, लेकिन उनको बस पे आना और वहां जाकर के प्रधानमंत्री के काफिले को ट्रैप कर देना, इसका क्या तर्क है? और यशोवर्धन आजाद साहब मेरे कलीग बैठे हैं, वो बताएंगे कि जब वीआईपी विजिट होती है तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 और शासन प्रशासन नंगी तलवार हो जाता है। और उस मौके पे कोई आता है तो वीआईपी सिक्योरिटी के अलावा अर्जुन के लिए जैसे मछली की आंख होती है, वीआईपी सिक्योरिटी होती है, बाकी कोई चीज माने नहीं रखती है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? तमाम चीजें आ गई, वीआईपी सिक्योरिटी के पीछे चली गई इस तरीके से। और ये संवैधानिक उत्तरदायित्व है, ये किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा अंजना जी, ये संवैधानिक उत्तरदायित्व है, इसमें प्रमाद अक्षम्य है। और मैं जानना चाहूंगा कि अगर वहां पर फ्लाईओवर पे ले गए थे, क्या उन्होंने त्रुटि कर दी? अगर मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर पे कितनी बार यशोवर्धन जी बताएंगे हम लोगों ने व्यवस्था की है कि प्रधानमंत्री का मौसम खराब है, हालात ठीक नहीं, सड़क टूटी है, या हमको किसी और तरीके से तो एयर से ले जाते, एयर से न ले जाकर के कार से ले जाते, कार से ले जाकर के कोई और विकल्प ढूंढते हैं। लेकिन यह कह देना कि आपने तो बताया नहीं, अचानक हर चीज अचानक होती है, लेकिन बाय सरप्राइज नहीं होती है। अचानक होना एक चीज है, बाय सरप्राइज या हमें बिल्कुल मेरी तैयारी न रहे, ये नहीं होता है। और पंजाब डीजीपी के कार्यालय के 3 परिपत्र इस बात को स्पष्ट इंगित करते हैं कि तैयारी पूरी थी, लेकिन आंदोलनकारी फिर भी आ गए। ये अंजना जी आपके सामने है, प्रबुद्ध समाज है, और आपने सही कहा, प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं पूरे देश के हैं। और ये चीज हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। और विद्वानों की विद्वता तो देख लीजिए, जिनको सिक्योरिटी की स्पेलिंग नहीं मालूम है,
आज यशोवर्धन जी को और हमें सिक्योरिटी सिखा रहे हैं। अंजना जी। यशोवर्धन जी। मैं विक्रम जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। कितनी बार हमने वीआईपी सिक्योरिटी साथ साथ में किया है, और मैं कहूंगा इससे गंभीर चूक शायद मेरे सर्विस में मैंने और कभी नहीं। सीमावर्ती इलाके में इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज रहे अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी के सहारे, और जो लास्ट फ्रंटियर ऑफ सिक्योरिटी उनके लिए एसपीजी के सहारे, तो इससे भयावह स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई थी। इसमें दो गलतियां जो बहुत ही ज्यादा और सामने आती, वो ये है कि पंजाब पुलिस ने उन ब्लॉकेड किए हुए प्रोटेस्टर्स को उस समय नहीं हटाया, बल्कि प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक छोड़िए 2 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए था, और उस समय उनके साथ पंचायत नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज पीएम को उस इलाके से इमीडिएटली निकालना बहुत ही आवश्यक था। दूसरी बात यह है कि रोड रूट के अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो उनकी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग पहले से हो चुकी है। पहले भी विक्रम सिंह साहब ने यह सही कहा, उसके एएसएल किए जा चुके थे, और ये मालूम था, एयरफोर्स ने जरूर बता दिया होगा पीएमओ को कि यहाँ से फ्लाइंग कंडीशंस बेटर नहीं है और इसलिए रोड की जर्नी है, तो पूरी ताकत उसमें झोंक देनी चाहिए थी उस समय। और मान लीजिए, अगर मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसे माहौल में अगर 110 किलोमीटर का पूरा रूट अगर सैनिटाइज नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो साथ में कॉन्टिंजेंट चलता है स्टेट पुलिस का, उसका ये काम है कि तत्काल किसी ब्लॉकेड को क्लियर करे। एक बात और मैं कहूंगा कि जब ये जा रहा था पूरा कारवां, उसमें केंद्रीय अधिकारी भी रहते हैं, एसपीजी वाले भी रहते हैं और स्टेट पुलिस वाले भी रहते हैं, और आपस की बातचीत से जिस समय ये पता लगा कि डेंजर या कॉन्फ्रंटेशन एरिया सामने आ रहा है, उसी समय प्रधानमंत्री को किसी सेफ हाउस में, रास्ते के सेफ हाउस भी पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं, उसमें से उनको तत्काल ले जाना चाहिए था। इसलिए इस बात पे सियासत करना कि प्राइम मिनिस्टर पे थ्रेट नहीं था, ये बहुत ही गलत है। एक नियमावली है, एक प्रोटोकॉल है, और उसको फॉलो करना हमारा काम है। दूसरा एक बात और जरूर कहूंगा, प्रजातंत्र के मीनिंग को इतना ज्यादा भी हम इलास्टिक नहीं करते कि जैसे चाहो और जो चाहो जहां भी चाहो जिसको रोक, ये सही नहीं है। कुछ प्रोटोकॉल जरूरी है, कुछ नियमावली जरूरी है। पंजाब ने जो पैनल बनाया है उसमें मुझे दुख है कि एक भी प्रोफेशनल अधिकारी नहीं है। उसमें एक जस्टिस है, एक कोई आईएएस अधिकारी है, जर्नलिस्ट, लेकिन एक पुलिस प्रोफेशनल जो कि वीआईपी सिक्योरिटी में जिसका मार्गदर्शक हो, वो नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें कि जस्टिस हो और उसमें पुलिस प्रोफेशनल्स हो जो वीआईपी सिक्योरिटी में पूरी तरह से पारंगत। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि जब हम नेताओं से बात करते हैं तो मामला बहुत हल्का सा लगता है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल से बात करते हैं जो सिक्योरिटी देखते हैं, बहुत ही गंभीर हो जाते हैं इस विषय पर, इसको बड़ी चूक मानते हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, विक्रम सिंह साहब, 2 छोटे-छोटे सवाल है सर आपसे, छोटा सा जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक गाड़ी तो आगे होती है ना, पायलट कार, जो लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे पहले चलती है, क्या उसने कन्वे किया था कि इस तरह का अवरोध है? और इसी के साथ जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वैकल्पिक रास्ता क्या था? वैकल्पिक रास्ता पहले से तैयार किया जा सकता है कि इतने कम शॉर्ट नोटिस पर? क्योंकि जो आप 3 मेमोज का जिक्र कर रहे हैं उसमें तो बताया गया था सर कि वैकल्पिक रास्ता बनाना है। और क्यों आपके आते आते, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के आते आते इशू इतना सीरियस लगता है, और जो पॉलिटिक्स वाले बात करते हैं तो बड़ा ही हल्का लगता है, क्योंकि सब अपना अपना वोट देखते हैं। अंजना जी, देयर इज अ बैकअप फॉर अ बैकअप फॉर अ बैकअप। हमें कोई चीज अकस्मात नहीं हो सकती है। हम एक नहीं, हमारे थोड़ा सा रुक जाइए सर, संजय जी थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ विक्रम जी। अंजना जी, हमें कोई चीज अचंभा नहीं होता है। देयर इज अ बैकअप फॉर अ बैकअप फॉर अ बैकअप। हमारे कई विकल्प तैयार रखते हैं, और विकल्प ऐसे होते हैं कि पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, और मेरा तो दावा है आदमी छोड़ दें, आवारा पशु भी दिखाई नहीं पड़ते हैं वहां। तीसरी चीज, और अगर जिस गाड़ी का आपने कहा पायलट कार नजदीक होती है, लेकिन जो 1 किलोमीटर आगे रहती है उसको कहते हैं वार्निंग कार। उसमें सायरन होता है, लाल रंग का झंडा होता है, डब्ल्यू लिखा रहता है बड़ा सा, वो चलती है, उसको सबको सतर्क कर देती है कि कॉन्वॉय 3-4 गाड़ी होती है सर? अब वो एक गैजेटेड ऑफिसर की गाड़ी होती है, पुलिस वाले की होती है, किसकी होती है? नहीं, पुलिस वाले की होती है, स्थानीय पुलिस की होती है, और उसमें राजपत्रित पुलिस अधिकारी बैठता है। और हमारे स्टेट में उसमें एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी बैठता है वार्निंग कार में, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं बैठता है। और वायरलेस का कम्युनिकेशन डबल बैकअप के साथ बैठता है। और अगर मैं बता दूं, आज की तारीख में मोबाइल टेलीफोनी भी आ गई है, तो वायरलेस डेडिकेटेड मोटर वो मोबाइल फोन जी। तो क्या उसने कन्वे नहीं किया काफिले को कि आपको पीछे ही रुकना पड़ेगा? क्या एक कन्फ्रंटेशन होने की सूरत पैदा की गई? बहुत गंभीर सवाल पर पहुंच रही हूं मैं।
अंजना जी, मैं आपको दृष्टांत देता हूं। मैंने तो देखा, पंजाब पुलिस का हम सम्मान करते हैं, हमारे सबसे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स पंजाब पुलिस के हैं, दुनिया में पंजाब पुलिस का नाम है। मैं ये चूक पंजाब पुलिस के ऊपर बिल्कुल नहीं उठाता, क्योंकि मेरे जितने इंस्ट्रक्टर्स रहे पंजाब पुलिस के, पंजाब पुलिस से चूक, अरे वो तो जी फिल्लौर ट्रेनिंग सेंटर, और उसमें ये चीज, जी हाँ, तो ये मान के चलिए अंजना जी कि उससे अच्छी ट्रेनिंग नहीं, ये चूक नहीं, हम उन्होंने सूचना जरूर दी होगी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई है, दूसरी तरफ सियासत भी इस पर जारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, लगभग 150 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर फिरोजपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीएम का काफिला रोके जाने को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की बेहद हल्की धारा 283 में दर्ज की गई है, जो कि मामूली तौर पर 200 रुपए का जुर्माना देकर आरोपी छूट सकते हैं। इसका क्या मतलब है विक्रम सिंह साहब? यशवर्धन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी हाँ जी, ये फिरोजपुर में 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर और 283 जो धारा लगाई गई है वो 200 रुपए जुर्माना देकर छूट सकते हैं। हल्की धारा लगाई गई है, इसको किस तरह से देखें? आपने खुद ही बता दिया, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना है वो किस तरह की धारा है। ये सिर्फ अवरोध करने पर ये 283 की धारा लगाई जाती है, और इसका मतलब ये है, और वैसे भी अभी कोई भी केस रजिस्टर करने का कोई नतीजा निकलना नहीं है। जो वाकया था वो हो गया, गंभीर स्थिति जो उत्पन्न हुई थी वो अब उस बात की इंक्वायरी होगी, और लिहाजा अब इसमें एक इंक्वायरी की जरूरत है कि कैसे वो लोग वहां पे आए। और जो आप कह रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस ने एक अपील दी थी कि वहां पे बड़ी से बड़ी संख्या में अगर लोग आए तो इसकी भी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। लेकिन स्टेट के तरफ से कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी, इसको मैं नहीं मानता हूं, और ना ही स्टेट ने ऐसा प्लान किया है। मैं एक बार फिर कहूंगा, ये एक बहुत बड़ी व्यवसायिक चूक है जो गलती नहीं होनी चाहिए, और इसकी इंक्वायरी में ये बात पता भी लग जाएगी। ठीक है, ये सिक्स फॉर जस्टिस का मामला दरअसल सर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा है अपनी तरफ से। इस पर मैं संजय जी से जवाब लूंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी, जो यशोवर्धन जी कह रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। वो स्टेट और स्टेट की कॉन्स्पिरेसी से सीधा इनकार कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर वो भी नॉन पार्टिजन होकर बोल रहे हैं। आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर वही पॉलिटिक्स तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। क्या सीधे सीधे चन्नी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना उसी सियासत का हिस्सा नहीं है जो इस पूरे मामले पर हो रहा है? देखिए अंजना जी, यशोवर्धन जी बड़े ही सम्मानित पुलिस ऑफिसर, आईबी डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्या ये सत्य नहीं है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें से कुछ का बयान आया है कि प्रधानमंत्री जी का रूट बदला गया है? इस जानकारी उनको पुलिस और एसएसपी से मिली, ये भी सार्वजनिक कई चैनल चला रहे हैं। तो एक एसएसपी या पुलिसकर्मी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस जानकारी को अति गोपनीय रखे, वो कैसे प्रदर्शनकारियों को दे देता है? तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो है। और अब तो एनआईए जांच करेगी, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, आप इस तरह से इसे देखिए कि कितना गंभीर है। चन्नी जी ने कहा 20 मिनट के लिए तो केवल गाड़ी रुकी हुई थी, यही रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कहा, कोई खतरा नहीं था। Z+ प्रोटेक्शन तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी मिला है, वो जाएंगी पंजाब। आप उनकी गाड़ी 20 मिनट के लिए रोक के दिखा दीजिएगा जरा, मैं आपको बता रहा हूं, ये वो स्तर है सुरक्षा का एसपीजी जो Z+ से ऊपर है, और जो प्रोटेक्टिव होता है उसकी भी बात एसपीजी नहीं सुनती है। और रास्ता साफ कराने की जिम्मेदारी सेक्शन 14 ऑफ एसपीजी एक्ट एंड ब्लू बुक दोनों कहती है, जो प्रदेश की पुलिस है उस पे होता है। ये हुआ तो हुआ वाली सोच है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी कम है, गद्दारों का अड्डा ज्यादा है। मैं एक बात और कह दूं, उसके बाद अंत करूंगा। कल एक वीडियो सामने आया, चन्नी जी के सामने कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो उतरे गाड़ी से और उन्होंने कहा अरे बात करेंगे, और कहा ये तरीका है सही करने का। अच्छा चन्नी जी, ये मोगा में किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीबाजी थी, आपने ऐसा लगा कि किसी टपोरी देश पाकिस्तान में 2 कौड़ी का ड्रामा किया हुआ एक वीडियो रिलीज कर दिया जाता है। चन्नी जी, अगर वाकई आप इतना बातचीत में विश्वास करते होते
तो जब फोन आपको किया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात उठाई, तो आपने तो फोन भी नहीं उठाया। आप, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तीनों लोग प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री जी के साथ होना चाहिए था, कोई भी नहीं था। तो क्या ये साजिश नहीं है? ये बात आप बताइए अंजना जी। ये सब वो सवाल हैं जो आज जनता पूछ रही है। संजय जी अब सबका जवाब देंगे। संजय जी अब सबका जवाब आप दीजिए। और ये जो हल्की सी धारा में ये एक्शन दिखाने के लिए सर, ये कि आप 200 रुपए का जुर्माना देकर छूट सकते हैं, 150 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर, ये बहुत ही सीरियस इशू है। इसको नॉन सीरियस बनाने की इस तरह की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले जो दोनों पुलिस अधिकारी अपनी बात रख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका सम्मान होना चाहिए। दोनों पुलिस अधिकारियों के पास जो वीआईपी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के बहुत सारे अनुभव हैं, तो उन्होंने जो तकनीकी सवाल खड़े किए, निश्चित तौर पर उसका जवाब मिलना चाहिए। और वो जवाब राज्य सरकार ने या फिर एनआईए ने या केंद्र सरकार ने जो जांच समिति अपॉइंट कर ली है या करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई नई कमेटी बनी, को उसमें सारे जवाब आ जाएंगे और आने चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री बाय रोड जाएंगे फिरोजपुर, ये फैसला किसका था? क्या ये राज्य सरकार फैसला कर सकती है? क्या डीजीपी फैसला कर सकता है? क्या ये फैसला सिर्फ पायलट कर सकता है या एसपीजी ने किया या होम मिनिस्ट्री के? ये एक सेकंड इस पर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। आजाद साहब, जब बुलाएगा तब करेगा, लेकिन जब ये फैसला किसका होता है? ये क्या पायलट का फैसला होता है या किसका? बस एक लाइन सर उससे पूछ लेती हूँ, ये फैसला कौन लेता है कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते? फैसला तो एयरफोर्स के जो पायलट है वो लेते हैं कि वेदर ठीक नहीं है और हम चॉपर से नहीं जा सकते हैं। और जिस समय ये डिसीजन लिया जाता है, वो पहले भी जब हम प्लान करते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो वेदर का ये देखते ही हैं। और एक दिन पहले भी स्थिति पता लग गई थी कि वेदर ठीक नहीं है, और उस समय एग्जैक्टली वो पायलट कहता है कि कंडीशंस आर नॉट गुड एंड वी कैन नॉट गो। और लेकिन कहता है संजय जी, ये पायलट मेरा सवाल था ही नहीं, मैं ये सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं सवाल ये खड़ा कर रहा हूं कि ठीक है, मुझे मालूम है कि चॉपर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा ये पायलट तय करता है, जो कमांडिंग ऑफिसर है, लेकिन प्रधानमंत्री को दूसरे वैकल्पिक रास्ते से फिरोजपुर जाना चाहिए, यानी बाय रोड जाना चाहिए, यह फैसला किसका था? यह फैसला एसपीजी करता है। ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट का डीजीपी नहीं करेगा। इस पर भी एसपीजी ने जब फैसला किया और उसके बाद राज्य सरकार की पुलिस को सिर्फ 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैं आता हूं, मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो जवाब दें, बिल्कुल जवाब दें। और इन सारे सवालों का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा आखिरकार, और जो जांच कमेटियां बन रही हैं उनको ढूंढना ही पड़ेगा, और निश्चित तौर पर देश के सामने इन सवालों के जवाब आने चाहिए। अब बड़ा प्रश्न यह है, जो आपने फिरोजपुर में जो पुलिस की धारा लगाई गई उसके बारे में पूछा। अब विरोध प्रदर्शन पे जो पुलिस की धारा लगती है वही धारा लगाई जाएगी, और उस धारा के तहत आईपीसी या सीआरपीसी के तरफ के तहत जो उसमें सजा होती है, जो जुर्माना होता है, वही दिया जाएगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री का विरोध किया गया, इसलिए कोई अलग से धारा लगेगी और कड़ी धारा लगेगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा तथ्य है। फिर भी जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता सकते हैं। बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री जी इससे पहले भी 2018, 19, 20 कई बार ऐसा हुआ है, कभी बनारस में, कभी दिल्ली में, कभी नोएडा में ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, और ट्रैफिक जाम में फंसे तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा एक जश्न के तौर पर मनाया कि देखिए प्रधानमंत्री जी सामान्य लोगों की तरह ट्रैफिक जाम में फंसे, और उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुफअप नहीं किया, बहुत बड़ा हंगामा नहीं किया। यहां पर भी एक ट्रैफिक जाम में फंसे थे। हाँ, ये बात सही है, पंजाब एक संवेदनशील प्रदेश है और वो एक सीमावर्ती प्रदेश है, तो वहां ट्रैफिक जाम में फंसना अपने आप में एक बड़ा इशू बन सकता है। मुद्दा हमारा यह था कि अभी तो हमारी सीमाएं सुरक्षित, चीन हमारे यहां घुसपैठ कर रहा है, वो मुद्दा लेकर के हम खड़े थे, और प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा को लेकर के खड़े हो गए। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सभी लोग संवेदनशील हैं, सभी लोग कमिटेड हैं, लेकिन देश की सीमाएं जो सुरक्षित हैं उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी प्रधानमंत्री जी को दो शब्द बोलना चाहिए, और उसके लिए देश के सामने इसका जवाब हम गौरव भाटिया जी से लास्ट में लेंगे। प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा जी, ये इसका हम जवाब गौरव भाटिया से लास्ट में लेंगे। यशवर्धन आजाद जी, जब आपने कहा कि वैकल्पिक रास्ता बाय रोड जाने का फैसला किसका होता है, आपने हाथ उठाया था, किसका होता है सर फैसला? देखिए, ऐसा है कि ये तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित था। उन्हें 4-5 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करने थे, हुसैनी वाला मेमोरियल जाना था, और उसके बाद में रैली के लिए जाना था। तो अगर मान लीजिए कि चॉपर ठीक नहीं है और अगर वो रोड जर्नी लेते हैं, मान लीजिए 1000 करोड़ के उनको अगर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करने हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर खुद डिसीजन लेंगे, नहीं मुझे जाना है
और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जाना चाहे बाय रोड तो उसमें स्टेट पुलिस अगर ये कह दे कि भाई हम नहीं सुरक्षा आपकी दे सकते इस 120 किलोमीटर पे, तब वो इस पे निर्णय हो रहता है एसपीजी का, क्या हम जाएं, थ्रेट परसेप्शन अगर हाई है, शुड वी गो एट ऑल, क्योंकि स्टेट पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस कंडीशन में स्टेट डीजीपी ने क्लियरेंस दिया, उसके बाद ही डिसीजन लिया गया कि हम इस रूट पे जाएं। लेकिन अंजना जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस रूट के बारे में सारे एएसएल, सारी कार्रवाई पहले से हो चुकी थी। और एक चीज और बताऊं, ये जो प्राइम मिनिस्टर का रोकने की बात है, ये नियम और भी है कि रास्ते में आप सेफ हाउस डेजिग्नेट करते जाते हैं कि कहीं भी अगर आपको रुकना हो पीएम को, तो हम वहां पे उनको शेल्टर पे ले जाएंगे। बाकी मैं ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं बताना चाहता हूं कि कॉन्वॉय में कैसे रहते हैं, कितने रहते हैं, लेकिन ये बात तो तय थी कि रूट अगर तय था तो सारी ताकत उस रूट पे लगानी चाहिए थी। ठीक है गौरव जी, बस 2 लाइन में आपको जवाब देना होगा, वक्त पूरी तरह से खत्म हो चुका है उनकी बात का। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जैसा यशोवर्धन जी ने कहा, ये इतना अति गोपनीय मामला होता है कि जो नियमावली है ब्लू बुक, उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जाता, ये यशोवर्धन जी बताएंगे। और ऑल्टरनेट रूट, पहले जो एडवांस सिक्योरिटी लाइजन होता है एएसएल, उसमें सब तय हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा ये जानकारी अति गोपनीय होने के बावजूद जो प्रदर्शनकारी थे उन तक कैसे पहुंची। और सुनील जाखड़ के शब्दों में कह दूं कि पंजाबियत को शर्मसार किया है कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री चन्नी जी। ठीक है, आतंकवाद से लेकर गहरी साजिश तक का मुद्दा एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उठा, और इसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक।